तो आज आपसे हम उसी मामले में डिस्कस करने के लिए आए हैं, साध्वी जो कंचन नाथ है, आपके गाँव में उन्होंने तपस्या की थी, तो उस तपस्या में आपके गाँव ने मतलब बढ़-चढ़ कर भाग लिया था, सहयोग किया था। हाँ जी, बढ़-चढ़ के सहयोग किया था जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले तो जो आपका दर्शक है उन सभी को मेरी तरफ से राम-राम। जो आपने क्वेश्चन किया कि पूरे गाँव ने बढ़-चढ़ कर सहयोग किया, ये आपकी 100% सही बात है। पूरे गाँव ने मिलकर भंडारा किया, भंडारे में कोई कमी नहीं रही, वहाँ 30-40 हज़ार लोग आए और उनका मान-सम्मान किया, आदर-सत्कार किया, सभी अच्छी तरह से गए। सर एक बात और है, जैसे हम वहाँ गए थे कंचन नाथ के डेरे पे, तो वहाँ जो साध्वी कंचन नाथ की गुरु है, उनके पास 10-10, ₹20 इकट्ठे करके तेल डलाने के लिए पैसे इकट्ठे कर रही थी वो। तो उनको देख के मुझे लगा ये तो करोड़पति बन गई है, ऐसे लोग बोल रहे थे, क्यों ना इनसे मतलब बाइट ली जाए। तब उन्होंने ये बयान दिया था, क्योंकि हालात उनकी नाज़ुक है देखने को जो मैंने देखी मेरी आँखों से, वैसे तो मुझे पता नहीं, आपको पता होगा उनके बारे में। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, कोई भी आदमी है, आपसे लगाओ या हमारे से लाओ, जो भी मोटे पैसे होते हैं 500 के या 100 के नोट जो भी होते हैं, उसको हम बैंक में जमा कराते हैं। हम क्यों रखेंगे? क्योंकि जो 10-10 के पैसे होते हैं, नहीं वो वही रखेगी लोगों को दिखाने के लिए कि मेरे पास ये पैसे हैं। और वो डाकल में अमीर बनने के लिए थोड़ी आई थी, यहाँ तपस्या करने के लिए आई थी या करोड़पति बनने के लिए आई थी। उससे पहले तो ये पूछो। डाकल पूरे गाँव डाकल ने उसका मान-सम्मान किया, आदर-सत्कार किया और उन्होंने गाँव पर एक लांछन लगाया इतना गलत कि वो उसकी मानसिकता की है। उसने अपने पाँव पे अपने आप कुल्हाड़ी मारी है। कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ साध्वी को अच्छी सोच दे, क्योंकि अगर ऐसी वीडियो वायरल होगी तो कोई किसी भी गाँव के अंदर उसकी एंट्री नहीं होगी। हर समाज उसको लताड़ेगा, साधु समाज भी उसको बहिष्कार करेगा, क्योंकि समाज के अंदर बहुत अच्छे-अच्छे साधु भी हैं, लेकिन ऐसे-ऐसे साधु उनको भी बदनाम कर देते हैं। जब ये साध्वी जी की तपस्या पूरी हुई मतलब जी, तपस्या पूरी होने के बाद क्या आपका पैसे के लेन-देन को लेकर कोई बातचीत हुई थी? नहीं जी, जब जब तपस्या पूरी हुई, तो हमारा पैसे के ऊपर कोई लेन-देन नहीं था, क्योंकि इस पे कोई मैटर ही नहीं था। अब गाँव ने भंडारा किया था, गाँव के पैसे थे और जो साध्वी के पास पैसे आते थे, वो इसने 31 दिन तपस्या की, डेली 50-60 हज़ार रुपए उसके पास तो कम से कम आते थे। चाँदी का मुकुट उसके पास आया, चाँदी का कड़ा आया और भी काफ़ी एक जो फॉर्च्यूनर वाला था, वो उसको 3 लाख रुपए दे गया। कम से कम भी 18-20 लाख रुपए मिनिमम मानो। मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम भी 18-20 लाख रुपए वो वहाँ ये यहाँ से लेके गई है। और लेकिन फिर भी वो ऐसा कहती है, तो ये उसकी गलत सोच है। तो फॉर्च्यूनर वाले की बात तो ये भई उन्होंने जो पैसे दिए थे ना मतलब उन्होंने घोषणा की थी किसी न्यूज़ चैनल वाले ने उसको ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बोल दिया तो वो ₹1 भी नहीं देके गया साध्वी जी ने बोला है। जैसे मैंने किसी और मीडिया के सोशल मीडिया के थ्रू सुना है इसको। देखो जी, अगर कोई भगत पैसे दे के जाता है और उसके भी ये कहे कि वो पैसे नहीं दे गया, तो मैं तो साथ भी गलत बात मानता हूँ। ये भी मतलब एक आस्था पे ठेस पहुँचती है। वो जब उसने वीडियो वायरल की, उसने वादा किया देने का, तो उसने दे भी होंगे। मैं मानता हूँ इस चीज़ से। और जो ये था साध्वी जी के जो गुरुजी थे, उन्होंने जैसे रामायण के अंदर जो भंडारा लगा, उसमें भी उन्होंने कहा था कि गाँव डाकल ने हमारा बहुत ही बढ़िया मान-सम्मान किया है, बहुत ही हमारा आदर-सत्कार किया है। और विशेषकर सरपंच ने उससे भी बढ़ के मान-सम्मान किया है। और एक तरफ साध्वी कह रही है कि गाँव डाकल ने हमारे साथ धोखा किया है, तो वो कम से कम अपने गुरु के विचारों पे तो सही रहे, कम से कम अपने गुरु की बदनामी तो ना करे। ये ज जो व्यक्ति अपने गुरु का सम्मान नहीं कर सकता, वो दूसरे का क्या कर सकता है? तो एक और जैसे उनका ये था कि मुझे पैसे नहीं चाहिए मतलब जैसे पैसे की लालच नहीं है, हमें यहाँ पे कोई भी शादी आए ना मतलब संगत आए मतलब उनके डेरे के अंदर यहाँ पे रहने की व्यवस्था बना दें संगत बैठने के लिए, उन्होंने ये कहा मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। देखो जी, वो तो उसकी सोच है। अगर पैसे की ज़रूरत है या ना है, उसने लेकिन गाँव के को बदनाम किया है नहीं, वो उसकी मूर्खता है। मैं तो ये बात मानता हूँ, उसके पैसे की सोच ज़रूरत है या ना है, उसके बैठने की जगह है, नहीं है, वो कहीं से चंदा इकट्ठा भी कर सकती है, हमारे से आके रिक्वेस्ट कर सकती है कि सरपंच साहब हमारे एक साइड लगवा दो, हम खुद ही लगवा देते। एक और उनका बयान था कि वे 4 लाख रुपए उन्होंने कर्ज़े पे उठाए हैं ताकि इज़्ज़त बनी रहे मतलब जैसे उन्होंने गाँव का नाम नहीं लिया इसमें कहा इज़्ज़त बनी रहे उसमें 6,000 5,000 साधु के करीब आए थे, उनको भी मान-सम्मान करना पड़ता है। 4 लाख रुपए उन्होंने अपनी तरफ से लगाए। देखो जी, मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ, उसके पास 18-20 लाख रुपए कम से कम आ चुके हैं और उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ दक्षिणा के रूप में 2,80,000 रुपए लगाए हैं। वो मैंने अपने हाथों से बाँटे हैं। 2,30,000 रुपए उसने बँटवाए और 50,000 रुपए लास्ट में मैंने खुद ने बाँटे हैं। 280 से ऊपर उसका कुछ नहीं पैसा लगा है और वो 4 लाख रुपए कहती है कर्ज़ा, तो कर्ज़ा कहाँ से हुआ? उसने गाँव के अंदर कोई लाइब्रेरी बनवाई हो, कोई मंदिर बनवाई हो, कोई धर्मशाला बनवाई हो, तो हम मान भी सकते हैं कि शादी में कर्ज़ा हो सकता है। तो आप समझदार हो, ये दुनिया भी समझदार है। आज के दिन पढ़े-लिखे इंसान है, बुद्धिजीवी इंसान है, वो खुद ही आइडिया लगा लेंगे कि साध्वी कर्ज़वान है या धनवान है। तो हमारे साथ हैं सरपंच साहब अनिल कुंडू जी और साध्वी ने
गाँव के अंदर जो बताया था, आरोप लगाया था उन्होंने, व पूरे ढाकल गाँव ने धोखा किया, उसी पे हम डिस्कस कर रहे हैं रफ्तार न्यूज़ इंडिया पर। तो एक और सवाल है हमारे बीच में, जैसे साध्वी का था जैसे कि पर्ची काटने वाले लोग जो पैसे के लिए पर्ची काटते थे, आपके गाँव के ही लोग थे। देखो जी, जो भंडारा था हमारे गाँव ने किया था और गाँव में ये हुई थी कि वहाँ पे अपना जो कापिया वो लेके बैठ जाओ, गाँव में से जिसने भी जो देना होगा वो दे देगा। क्योंकि जब पूरा गाँव ने भंडारा किया है तो गाँव से जो दान आएगा भंडारे के लिए तो उसकी नॉर्मल है, वो तो पर्ची कटेगी सबकी कि गाँव में से कौन-कौन लोग क्या-क्या दे के गए हैं। इसमें उसको क्या प्रॉब्लम है? जो उसकी दान दक्षिणा थी, जो उसके पास आया, हमने उससे 1 पैसा भी नहीं लिया, बल्कि जिस टाइम वो गए, जाते हुए मैंने 21,000 रुपए तीनों को देके विदा करे हैं। 21,000 रुपए कंचननाथ को दिए, 21,000 राजनाथ को दिए, 21,000 जो उनके गुरु थे, उनको दिए। तो उनका ये भी कहना है जो गाँव में जो पर्चियों से मतलब जो पैसा इकट्ठा हुआ, उन्होंने कोई हिसाब नहीं दिया सरपंच साहब ने, क्योंकि इन पैसों का हिसाब देना चाहिए था ना? बात सुनो जी, पहली बात तो सरपंच साहब के पास कोई लेना-देना नहीं था। जो पर्ची वाले बैठे थे वो हमारे ही बंदे थे और लेना-देना उसके बाद जो हमने भंडारे के बाद अगले दिन हिसाब-किताब किया, हमारे पास 3 लाख रुपए बचे हैं, वो हमारे पास सेव रखे हुए हैं, जो हम गाँव के ही भंडारे में जो भी खेड़ा पे भंडारा होगा उसमें लगाएँगे। उसमें तो साध्वी का कोई मैटर ही नहीं, सिर्फ में साध्वी तो है नहीं, लालच के बस में धसी हुई है, ये कोई साध्वी थोड़ी है। साधु का कहते हैं कि साधु भूखा भाव का ना धन का भूखा हो और जो धन का भूखा वो साधु है नहीं, साधु ना हो। बिल्कुल, ये तो बात जायज़ है। आपकी, लेकिन बगैर पैसे तो कहीं साधु का भी काम नहीं चलता, उसको भी खाना-पीना है, वहाँ संगत आती है उसके लिए भी, ये चीज़ तो है ना, पैसा तो चाहिए, लेकिन पैसे का लालच नहीं है, लेकिन पैसे के बगैर काम भी नहीं चलता ना। ये बात जायज़ है आपकी, पैसे के बगैर काम नहीं चलता, लेकिन गाँव